हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। तो साथियों, जैसा कि आपने वीडियो में मोदी जी को कहते हुए सुना कि पहले की तरह अब फिर से तैयार रहने की आवश्यकता है। जिस तरह कोरोना में स्थिति भारत की काबू से बाहर थी, उसी तरह इस बार भी हालात बन सकते हैं। देखिए, युद्ध के बीच भारत में फिर लगेगा लॉकडाउन, कोरोना की तरह तैयारी। पीएम मोदी के बयान को यूं समझे आप। देखो, आपको पूरी जानकारी दे देते हैं कि आखिर क्या है मामला, क्या है स्थिति। एक बात तो साफ है साथियों कि जो अभी मिडिल ईस्ट में और अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ जो युद्ध हो रहा है, ये स्थिति अगर इसी तरह चलता रहा, ज़्यादा से ज़्यादा 45 से 50 या फिर 60 दिन हम कह सकते हैं, तो फिर जो मोदी जी ने कहा कि कोरोना की स्थिति इस बार फिर से आ सकती है, यानी लॉकडाउन जो है वो फिर से लग सकता है। इसीलिए मोदी जी ने पहले ही ये चेतावनी दे दी है। देखो, हाल ही में लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट को गंभीर बताते हुए कोरोना जैसी चुनौती के लिए तैयार रहने की अपील की थी। ऐसे में सोशल मीडिया पर लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या भारत में फिर से लॉकडाउन लगेगा। जानते हैं साथियों कि पीएम मोदी के बयान के मायने और भारत की तैयारी को समझते हैं। आपको आज इस आर्टिकल में पूरी जानकारी दे देंगे। देखिए, नई दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लोकसभा में पश्चिम एशिया युद्ध को बड़ी चुनौती बताते हुए देशवासियों से अपील की है कि हमें कोरोना जैसी चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। ठीक है, साथ ही देखिएगा यहाँ पर जो है ना और भी बातें कही गई है। पीएम मोदी के इस बयान के बाद ज़्यादातर लोग गूगल पर लॉकडाउन इन इंडिया सर्च कर रहे हैं। क्या वाकई में देश में कोरोना जैसे हालात हो गए हैं? पीएम मोदी के इस बयान के मायने समझते हैं। यह भी समझते हैं कि भारत की तेल और गैस को लेकर क्या तैयारी है। जो भी हो, पीएम मोदी ने एक बात का भरोसा जरूर दिलाया है कि देश में पैनिक हालात नहीं होने पाएंगे। देखिए, यहाँ पर आपको बता देते हैं साथियों, देखिए पूरी दुनिया में हर दिन करीब जो है ना 1.1 करोड़ बैरल का जो नुकसान वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर बात करें ना, देखिए फर्स्ट पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने मौजूदा हालात को दशकों में सबसे ज़्यादा गंभीर एनर्जी संकट करार दिया है। रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में 1.1 करोड़ बैरल प्रतिदिन तेल का नुकसान हो रहा है। 1970 के दशक के बाद से इस तरह का यह बड़ा नुकसान है। उस दौरान संकट के समय पूरी दुनिया को 50 लाख बैरल हर दिन का नुकसान हो रहा था। लोकसभा में पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐसे ही संकट की ओर इशारा किया था। देखिए, फिलीपींस की अगर बात करें ना साथियों, देखिए भारत के जो पड़ोसी देश हैं, इसके अलावा यहाँ पर अगर फिलीपींस की बात करें, देखिए भारत के सुदूर पड़ोसी ने ये उठाए गए इमरजेंसी उपाय, जैसे कि देखो फिलीपींस में सरकारी दफ्तरों में हफ्ते में 4 दिन काम का इमरजेंसी उपाय अपनाया गया है। गैर जरूरी जो ट्रेवल पर है इस पर पाबंदियां लगाई गई है। एनर्जी सेविंग प्रोटोकॉल्स अपनाने की सलाह दी गई है। इसके अलावा तेल आपूर्ति, देखिए इसके अलावा तेल आपूर्ति करने वाले देशों का विकल्प पर भी काम कर रही है और रिजर्व बढ़ाने पर काम हो रहा है। देश में अभी 45 दिन का ईंधन रिजर्व स्टॉक है। केवल 45 दिन का रिजर्व जो है अभी भारत के पास है, ऐसा माना जा रहा है साथियों। देखिए, पाकिस्तान श्रीलंका में इमरजेंसी जैसी हालात। श्रीलंका में जो कुछ सेक्टरों में सार्वजनिक छुट्टियों को अनिवार्य कर दिया गया है। बांग्लादेश ने ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ा दिया है। निश्चित समय के लिए बिजली कटौती की जा रही है। बांग्लादेश ने यह ऐलान कर दिया है कि हम हर दिन 5 घंटे बिजली काटेंगे ही काटेंगे। पाकिस्तान ने भी हफ्ते में कम करने के समय में कटौती की है। वियतनाम में कारोबार को घर बैठे काम करने की सलाह दी गई है। भारत भी, देखिए भारत की क्या तैयारी अपनाया गया है उसके बारे में यहाँ पर आपको बता देते हैं। देखिए, भारत भी खाड़ी से आमतौर पर हार्मुज के रास्ते से करीब 50% तेल और गैस की आवाजाही होती है, जो कि मैंने आपको करंट अफेयर्स की क्लास में पढ़ाया था इसके बारे में डिटेल में। ठीक है, मगर अब यह सप्लाई बाधित हुई है। इसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा है।
एलपीजी गैस सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। देखिए, भारत में इंडस्ट्रियल गैस सप्लाई में कटौती कर दी गई है और एलपीजी प्रोडक्शन को बढ़ा दिया गया है। भारत ने खाड़ी के अलावा कई और देशों से तेल गैस मांगना शुरू कर दिया है। जैसा कि पीएम मोदी ने कहा कि भारत पहले 27 देशों से तेल और गैस मांगता था, अब यह बढ़कर 41 देशों तक जा पहुंचा है। देखिए, पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत के पास अभी भी 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है और अतिरिक्त 65 लाख मीट्रिक टन के रिजर्व पर काम चल रहा है। भारत ने बीते 11 साल में अपनी रिफाइनिंग क्षमता में काफ़ी बढ़ोतरी की है। देखिए, तो साथियों, आखिर मुद्दे की जो बात है कि क्या लग सकता है भारत में लॉकडाउन, तो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में फिलहाल अभी लॉकडाउन जैसे हालात नहीं है। हालांकि युद्ध के लंबा खिंचने पर हालात गंभीर हो सकते हैं, जो कि मोदी जी ने भी कहा कि अगर इसी तरह से युद्ध चलता रहा जिस तरह चल रहा है, तो आने वाले 50-60 दिनों में यानी 2 महीने में इस तरह की स्थिति हो सकती है कि भारत में लॉकडाउन लगे। इसीलिए आपको पहले से ही तैयार रहने की अपील या चेतावनी समझो मोदी जी ने दे दी है। देखिए, अगर हालात और गंभीर होते तो कोरोना जैसा लॉकडाउन नहीं लगने वाला है, क्योंकि वो अलग महामारी थी। जाहिर सी बात है कि कोरोना वाला महामारी जो है वो बीमारी से लोगों की मौत हो रही थी। उस समय बात ये था कि आदमी के पास पैसे नहीं थे, प्रोडक्शन तो थे, उत्पाद थे, लेकिन खरीदने के लिए आदमी के पास पैसे नहीं थे। लेकिन अगर ये युद्ध चलता रहा तो होगा ये कि आदमी के पास पैसे तो होंगे लेकिन सामान नहीं होंगे खरीदने के लिए। इसीलिए मोदी जी ने फिर से एक बार चेतावनी दी है कि भाई फिर से जो है कोरोना जैसे हालात हो सकते हैं, इसीलिए सतर्क रहें। ठीक है, देखिए, इन उपायों में वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देना, सड़कों पर पेट्रोल डीजल के बजाय इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर देना, सोलर एनर्जी और इंडक्शन चूल्हे के इस्तेमाल पर सरकार जो है अभी जोर दे रही है। देखिए, पीएम मोदी ने कहा किस तरह से तैयार रहना होगा, ये जरूरी बात है। पीएम मोदी ने सोमवार को लोकसभा में पश्चिम एशिया संकट पर कहा था कि पश्चिम एशिया युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बन रहे हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसीलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। पीएम मोदी ने कहा था कि हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं, अब हमें फिर से उसी तरह से तैयार रहने की आवश्यकता है। इसका मतलब क्या है कि फिर से अगर ये स्थिति आगे बना रहा तो फिर से लॉकडाउन लग सकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है और यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है। और हाँ, हमें बहुत सावधान और सतर्क भी रहना है। यही साथियों मोदी जी का बयान था, जो कि सोशल मीडिया पर अभी ट्रेंड चल रहा है कि फिर से भारत में लॉकडाउन लगेगा। लेकिन अभी वैसी स्थिति नहीं है, अभी वैसा कुछ भी स्थिति नहीं है कि मोदी जी आए कल आके बोल दे कि लॉकडाउन कल से लग जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है अभी। लेकिन हाँ, उन्होंने चेतावनी जरूर दी है कि अगर ये स्थिति बनी रही जिस तरह से अभी युद्ध चल रहा है, ये युद्ध अगर बने रहें तो इस तरह की स्थिति आपको देखने को मिलेगी जिस तरह कोरोना में लॉकडाउन लगा था। ठीक है, तो फिर अभी के लिए फ़िलहाल ऐसी कोई संकट नहीं है कि आप इतना पैनिक हो। ये भी मोदी जी ने कहा कि पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, सतर्क रहें। तो साथियों, ये जानकारी थी जो कि आपको देनी थी। अब देखिए, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के देश दुनिया की खबरों के लिए। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, वीडियो को लाइक, और देखिए इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए। आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।